मोहल्ले की वार्षिक साइकिल रेस का दिन था और सबकी नज़रें दो लड़कियों पर थीं। बड़ी बहू की लाडली रिया और छोटी बहू की शांत लेकिन मेहनती बेटी आहना पर, जो कई दिनों से अपनी पुरानी चरमराती साइकिल को ठीक करते करते थक चुकी थी। फिर भी उसकी आंखों में जीत का सपना चमक रहा था। रेस शुरू होते ही रिया अपनी नई चमचमाती साइकिल पर तेजी से आगे निकली, जबकि आहना धीरे धीरे गति पकड़ती रही और आखिरी 2 चक्कर में उसने गजब का संतुलन और हिम्मत दिखाकर सबको हैरान कर दिया। रिया एक मोड़ पर फिसल गई और पीछे रह गई, जबकि आहना ने पूरी ताकत के साथ फिनिश लाइन पार की और भीड़ आहना आहना चिल्लाते हुए तालियों की गूंज में उसे विजेता घोषित किया। छोटी बहू की आंखें खुशी से भर आईं, लेकिन घर पहुंचते ही माहौल बिल्कुल बदल गया। बड़ी बहू गुस्से से लाल होकर बोली कि उसकी रिया को जानबूझकर धक्का दिया गया है। छोटी बहू की बेटी ने धोखा किया है और यह जीत किस्मत नहीं, चालाकी है। दादी ने शांत करने की कोशिश की, पर बड़ी बहू के आरोप बढ़ते ही गए, जिससे छोटी बहू रो पड़ी और आहना डर के मारे सिमट कर खड़ी रह गई। बड़ी बहू का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने कहा, यह जीत घर में फूट डाल देगी, जबकि दादी ने उसे डांटते हुए समझाया कि खेल में हार जीत होती है और बिना सबूत के इल्ज़ाम लगाना गलत है। लेकिन बड़ी बहू नहीं मानी। तभी रोती हुई रिया ने हिम्मत करके सच बताया कि उसे किसी ने धक्का नहीं दिया, वह खुद घबराकर फिसल गई थी और आहना उससे ज़्यादा तेज थी। यह सुनते ही बड़ी बहू का चेहरा उतर गया और वह चुप होकर अपने शब्दों पर शर्मिंदा रह गई। आहना रोते हुए बोली कि अगर उससे गलती से भी कोई परेशानी हुई है तो वह अपना इनाम लौटा देगी, लेकिन छोटी बहू ने उसे गले लगाकर कहा कि मेहनत की जीत कभी छोड़ी नहीं जाती। दादी ने सबको बैठाकर समझाया कि घर की शांति किसी इनाम से ज़्यादा कीमती होती है और अगर घर वाले ही एक दूसरे की खुशी से जले तो बच्चे क्या सीखेंगे। बड़ी बहू ने आखिरकार माफ़ी मांगी, रिया ने आहना को बधाई दी और पूरा घर मिलकर मिठाई बांटता हुआ तय कर गया कि अब से किसी की जीत पर जलन नहीं बल्कि गर्व होगा। और उस शाम आहना की जीत सिर्फ रेस की नहीं, बल्कि परिवार में समझ और अपनापन लौटाने की भी जीत बन गई।